तो क्या हाल है लॉन्डो, फाइनली मेरे चैनल पे आई गए अपनी ठहरकपन मिटाने के लिए। तो जब आई गए हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे ठहरकपन मैं जरूर से मेरा मतलब ये एनिमे सीरीज तुम्हारी ठहरकपन जरूर से मिटा देगा। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए चलिए एनिमे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का एक ग्राउंड में बैठकर कुछ तो खेल रहा था, लेकिन तभी उसके पास उसका पापा आता है और वो भाषण देते हुए ये मोटिवेशन देता है कि तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी लौंडियाबाज बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा भी एक बहुत ही बड़े लौंडियाबाज है, यानी कि वर्ल्ड फेमस लौंडियाबाज। क्योंकि एक इंसान कभी भी एक लौंडिया के साथ खुश नहीं रह सकता। और वो ये भी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लौंडियाबाजी करने, तुम अपना रास्ता खुद देख लेना। और इतना बोलते ही एक गाड़ी में चढ़कर वहां से चला जाता है लौंडिया को पेलने। और अपने पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद वो लड़का सोचता है कि मेरे पापा बहुत ज्यादा कूल है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैड यू आर सो कूल, अब दुनिया के सबसे कूलेस्ट डैड हो। इतनी सी बच्चे की आंख में ठड़क देख रहे हो, बिल्कुल तुम लोगों की तरह ही है। तो यहाँ पर सीन कट हो जाता है और इंट्रो होता है। इंट्रो के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो एक टेम्पल में एक बेल बजाती है, और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मतलब 5 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फैमिली फ्रेंडली तरीके से लेटे हुए थे। और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और फिर सीन कट होता है उसी लड़के पे जिस लड़के को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो वो लड़का अपने डेस्क में ही सो रहा होता है, तभी अचानक उसके नींद टूट जाता है और वो बोलता है कि मैं लेट हो गया। तो वो दौड़ते हुए अपनी स्कूल में जाता है और हर वक्त वो अपनी पापा के ही बारे में सोच रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मेरे पापा ने कहा था कि हमें हर वक्त लौंडियाबाजी करना चाहिए, लेकिन मैं एक भी गर्लफ्रेंड नहीं पटाऊंगा और मैं किसी भी लड़की की तरफ भी नहीं देखूंगा। वो हर वक्त अपनी चेहरे को एक किताब से ढक के रखता है ताकि उसकी नजर किसी भी लड़की पर ना गिरे और उसकी मन बहल न जाए। तो क्लास खत्म होने के बाद वो सीधा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे 2 लड़के दिखते हैं, यानी कि ये 2 लड़के उसी का ही दोस्त है जो कि खड़े होकर लड़कियां तार रहा होता है। तो वो दोनों आकागामी को भी बुलाते हैं अपने साथ लड़कियां तारने के लिए, लेकिन आकागामी यहाँ पर बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। और इतना बोलते हुए वो वहां से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो चीख उठता है कि मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वो चला जाता है एक ग्रोसरी स्टोर में, जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। तो स्टोर पर जाने के बाद उसका मालिक उससे पूछता है कि तुम इस वक्त काम क्यों कर रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे जैसे लड़के लौंडियाबाजी करते फिरते हैं, लेकिन तुम इस वक्त काम क्यों कर रहे हो। लेकिन आकागामी बोलता है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं सिंगल रहना चाहता हूँ। तो इतना सुनते ही स्टोर का मालिक बोलता है लेकिन तुम्हारे पापा तो। और इतना बोलते ही आकागामी अपनी डरावने चेहरे लेकर उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है मैं अपने पापा से बिल्कुल ही अलग हूँ। तो ये सुनने के बाद स्टोर का मालिक और कुछ नहीं बोलता। लेकिन आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, स्टोर का नाम जो कि था लोनली स्टोर। तो स्टोर का काम खत्म करने के बाद आकागामी अपने घर की तरफ चल रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि लड़कियां पटाना, लौंडियाबाजी करना, गर्लफ्रेंड रखना, ये सब कुछ एविल काम है और मैं इन सब से बहुत ही दूर रहूंगा। मैं एक नोबेल लाइफ जीऊंगा और मैं एक टेम्पल में चला जाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी एक ड्रम लुढ़कते हुए आता है और अचानक से आकागामी के ऊपर गिर पड़ता है, जिस वजह से आकागामी भी उस ड्रम के साथ लुढ़कते हुए एक दीवार पे जाके ठुक जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ टपकता है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये देखकर आकागामी की तो आंखें बाहर निकल आते हैं और वो बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो अब वो लड़की आकागामी के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, अब मैं क्या करूं, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो ये सब कुछ वो बोल रहा होता है कि तभी आकागामी अचानक से खड़ा हो जाता है और वो उसे कुछ बोलकर वहां से तुरंत ही भाग जाता है, क्योंकि वो एक नोबेल लाइफ जीना चाहता था और वो वहां से तुरंत ही भाग जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। आकागामी फाइनली घर पहुंच जाता है और वो सो जाता है, लेकिन रात में अचानक उसके सपने में भी वो लड़की आ जाती है और ये देखकर आकागामी के पसीने छूट जाते हैं और उसकी नींद भी टूट जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की को अपनी दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि आकागामी भी अपनी दोस्तों की तरह लड़कियों को तार रहा होता है और लड़कियों की संतरे देख रहा होता है। तभी उसके दोनों दोस्त उसके पास आ जाता है और पूछता है कि आकागामी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि कुछ नहीं। अब वो दोनों आकागामी से पूछता है कि क्या तुम पार्टी करने चलोगे। तो आकागामी पहले तो थोड़ा सा नानू करता है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है और वो बहुत ही ज्यादा टल्ली हो जाता है। बार में जाकर बहुत ज्यादा नाचता है, गाता है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन घर में आते ही दोबारा से उसे उसी लड़की की याद सताने लगती है। वो बोल रहा होता है कि मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, उसके बारे में मेरा फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, मैं क्या करूँ। और इतना बोलते हुए वो अपने बाल को खींचने लगता है और उस लड़की की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था और वो क्लास में भी फेल हो गया था। यानी कि समझ रहे हो, एक लड़की की हंसी तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकती है। तो लड़कियों से दूर रहना मेरे लौंडो। अब वो बोलता है कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो एक ट्रेन में एक मॉन्क की ड्रेस पहनकर कहीं तो जा रहा था। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो टेम्पल में जा रहा था ताकि वो अपने आप को मेडिटेट कर सके और लड़कियों से दूर रह सके। तो ट्रेन में थोड़ी देर सफर करने के बाद वो फाइनली पहुंच जाता है टेम्पल में। इस टेम्पल का नाम होता है मिकाजुकी टेम्पल और वो बाहर खड़े होकर उस टेम्पल को थोड़ी देर घूरता है। अब आकागामी जोर जोर से टेम्पल की कॉलिंग बेल को बजाने लगता है, जिस वजह से एक लड़की आकर टेम्पल की डोर को खोल देती है
और आकागामी यहाँ पर यह देखता है कि ये वही रात वाली लड़की है। आकागामी को देखकर वो लड़की सॉरी सॉरी बोलती है और तुरंत ही चली जाती है अपनी कपड़े बदलने के लिए। इसी बीच आकागामी ये सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की को यहाँ पर भी हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स में इतना ज्यादा गिर गया हूँ कि मैं कुछ भी हेलुसिनेट करने लग रहा हूँ शायद। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, लेकिन आते आते वो थोड़ा सा गिर जाती है, जिस वजह से उसकी संतरे निकल आते हैं, जो देखकर आकागामी के मुंह से पानी टपकने लगता है, एकदम फव्वारे की तरह पानी गिरने लगता है और उसके बहुत तेजी से पसीने भी छूटने लगते हैं। तभी अचानक से आकागामी दौड़ते हुए वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था इन लड़कियों से। लेकिन अचानक उसके पैर एक पत्थर पे टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और लुढ़कते हुए एक पेड़ पर जाकर टक्कर मार देता है। वो लड़की आकागामी के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन आकागामी उठकर ही उसे पकड़ लेता है और उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आकागामी और वो लड़की एक कमरे में अंदर बैठे हुए हैं और दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वो लड़की आकागामी से पूछती है कि तुम क्या पसंद करते हो। तो आकागामी ये सुनकर ये सोच रहा होता है कि शायद ये लड़की मेरा एग्जाम ले रही है, और वो इस ख्याल में डूब जाता है कि अगर मैं फेल कर गया तो शायद ये मुझे यहाँ से निकाल देगी। तो इस सवाल से बचने के लिए आकागामी उस लड़की से पूछता है कि टॉयलेट किधर है, जैसे कि हम लोग अपने एग्जाम हॉल में करते हैं। जब भी हम लोगों को कुछ पता नहीं होता तब हम लोग टॉयलेट की बहाना करके चले जाते हैं, और अब लोगों को तो पता ही है कि टॉयलेट में क्या होता है। मैं थोड़ा सा भटक गया था, तो मुद्दे पे आते हैं। तो टॉयलेट का नाम करके आकागामी उस रूम से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद इधर उधर थोड़ा सा टहलने लगता है। तभी उसको एक यार्ड दिखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देता है और वो जाके देखता है कि एक बिल्ली एक गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है। तो आकागामी उस बिल्ली को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से आकागामी ही उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। लेकिन वो बिल्ली बहुत ही आसानी के साथ उस गड्ढे से अपने आप ही निकल आता है। दूसरी तरफ यूजुकी कीकी से ये बोल रही थी कि जो लड़का कल आने वाला था मुझे देखने के लिए वो आज ही आ गया है। तो कीकी पूछती है कि तुम कौन से लड़के की बात कर रहे हो। तो यूजुकी बोलती है कि मेरे फियांसे जिससे मेरे साथ शादी होने वाली है। तो कीकी बोलती है कि ये तुम्हारे फियांसे नहीं है, ये कोई और ही लड़का है। तो ये सुनने के बाद यूजुकी थोड़ा सा हैरान होता है और वो ये सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का कौन है। यूजुकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुकोयो भी आ जाती है और वो आकर ये बोलती है कि मैं तुम लोगों की स्पाई कर रही थी कि तुम लोगों की मीटिंग कैसे चल रही है। तभी यूजुकी उसे बोलती है कि हम लोगों की टेंपल में एक घोस्ट घुस आया है, यानी कि यूजुकी आकागामी को एक घोस्ट समझ रही थी। और तभी पीछे से आकागामी आ जाता है जिसके सिर से बहुत तेज खून निकल रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल भूतों की तरह ही लग रहा था, जो देखने के बाद सुकोयो के अंदर से आत्मा निकल जाती है और सुकोयो डर के मारे नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी आकागामी लुढ़कते हुए आकर सुकोयो के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ डायरेक्ट सुकोयो के संतरे पर चला जाता है, मतलब ठड़कपंती एट पीक। तभी यूजुकी उड़ते हुए आता है और एक फ्लाइंग लात आकागामी के सर पर दे मारता है, जिस वजह से आकागामी के मुंह से बहुत सारे खून निकल जाते हैं और दोनों वहां से अपनी जान लेकर भागने लगते हैं। और आकागामी भी उन दोनों के पीछे दौड़ के भागने लगता है और ये बोलने लगता है कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो दोनों इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। रास्ते में वो लोग कागुरा को देखते हैं और बोलते हैं कि भागो। इतना बोलते वो लोग वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन आकागामी को देखकर कागुरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एक रूम के अंदर कागुरा और मीका मिलकर कुछ तो कर रहे थे, लेकिन बाहर इतना ज्यादा शोर शराबे की वजह से उन लोगों को कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से मीका बाहर निकल आती है और बोलती है कि तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। और तभी आकागामी बहुत तेजी से आकर मीका की पेट पे अपनी सर दे मारता है और वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं और आकागामी का हाथ मीका की टॉप के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से मीका की प्रॉपर्टीज दिखने लगता है और मीका यहाँ पर चीख उठता है। इस तरफ यूजुकी और सुकियो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं कि वो लोग आकागामी के ऊपर हमला कर देंगे और उसके मुंह पर एक मुक्का मारेंगे, जिस वजह से अगर आकागामी एक घोस्ट होगा तो उसका मुक्का उस घोस्ट के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आकागामी एक असली बंदा हुआ तो उसका मुक्का जाके सीधा आकागामी के मुंह पर चिपक जाएगा। वो दोनों ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आकागामी आ जाता है और यूजुकी जो है वो आकागामी के ऊपर टूट पड़ती है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिस वजह से आकागामी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब कीकी आकर सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है और वो बोलती है कि ये वो लड़का नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो कि जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, बल्कि इसे तो इसके अंकल ने यहाँ पर भेजा है यहाँ पर रहने के लिए। तो ये सुनने के बाद यूजुकी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और आकागामी से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब सभी लड़कियां मिलकर ये डिसाइड करने लगते हैं कि आकागामी को यहाँ पर रहने दिया जाए या फिर नहीं। तभी सुकियो सभी लोगों को बोलती है कि ये एक बूब्स एडिक है और इससे यहाँ पर नहीं रहने दिया जा सकता है। तो ये सुनने के बाद कीकी बोलती है कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये है भी या फिर नहीं, और फिर अपनी खजाने की दरवाजा खोल देती है, जो देखकर आकागामी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तभी वो अपने आप को एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से उसकी नाक से बहुत सारे खून निकल आते हैं। ये देखने के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि आकागामी को यहाँ पर और नहीं रहने दिया जा सकता। तो ये सब सुनने के बाद आकागामी सभी लोगों को बोलता है कि मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, और इतना बोलते ही वो वहाँ से
ऋतिक रोशन की तरह निकल जाता है। लेकिन जब वो बस स्टैंड में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी आखिरी बात भी छूट चुकी है। तो वो वहीं पर बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ यार यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है और वो आकागामी को बोलती है, तुम आज रात के लिए हमारे टेम्पल में ठहर सकते हो क्योंकि तुमने आज की आखिरी बस मिस कर दिया है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम हमारे टेम्पल में पूरी जिंदगी रह सकते हो। अब वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग अपने नाम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आकागामी बोलता है कि मेरा नाम आकागामी है और यूजुको बोलती है कि मेरी नाम यूजुको है। लेकिन आकागामी का नाम सुनते ही यूजुको को कुछ याद आने लगती है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हम देखते हैं कि आकागामी माफी की पोज पर बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई तीर बरसा रहा है। तभी हम देखते हैं कि मीका उसके ऊपर बहुत गुस्से से तीर बरसा रहा होता है और वो बोलती है कि ये वही आकागामी है जिसके पापा ने हमारे पास से 20 मिलियन येन लेकर भाग गया था, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आकागामी बोलता है कि मैं जैसे भी करके तुम लोगों की 20 मिलियन येन पे करने की कोशिश करूंगा। तो अब यूजुकी आकागामी की साइड लेते हुए बोलती है कि हम ये पैसा इसकी बॉडी से निकालेंगे, मतलब इसकी बॉडी से वसूल करेंगे। ये सुनने के बाद सभी लोगों के साथ साथ आकागामी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को इस बात की इनर मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। और फाइनली यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।